Hello children, today we are going to study third chapter from the book An Alien Hand for grade 7th. So the name of the chapter is The Desert. So let's read the chapter. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो उन लोगों के लिए जो फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज़ में रहते हैं या हिली एरियाज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए यह इमेजिन कर पाना डिफ़िकल्ट है कि डेजर्ट असल में होता क्या है. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls. तो लोगों का पॉपुलर बिलीफ क्या है, क्या धारणा बनी हुई है कि जहाँ पे एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. हेयर अ वर्ड स्ट्रेच. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेच? स्ट्रेच मीन्स खिंचाव, एक्सटेंड, कि जहाँ पे पूरी तरह से रेत फैला हुआ है. वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ पे बारिश नहीं होती. एंड देयरफॉर नो वेजिटेशंस ग्रो. वेजिटेशंस मीन्स वनस्पतियाँ, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, पूरी तरह से रेत होता है और पेड़ पौधे नहीं होते, वही डेजर्ट है. लोगों की यह धारणा बनी हुई है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. जो डेजर्ट होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, सूखा होता है, गर्म होता है और वाटरलेस होता है, ये जहाँ पे कोई भी शेल्टर, कोई भी छाया नहीं होती. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल पैलेस. जो डेजर्ट है वो एक ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न्ड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. जो डेजर्ट है वो ऐसे लोगों का घर हो सकता है, उसमें कई तरह के लोग रह सकते हैं, एनिमल्स और काफ़ी तरह के प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, जो अपने आप को उन कंडीशंस में फ़िट कर रहे हैं जो डेजर्ट की होती हैं, जो मतलब गर्म और सूखी कंडीशंस में वो रहने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेते हैं. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास. कि यह बात सच है कि डेजर्ट में जो ग्राउंड है, जो धरती है, वो पूरी तरह से ग्रास से ढकी हुई नहीं होती. प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स. और जैसे दूसरे क्लाइमेट्स में जो होता है, जहाँ पे पूरी तरह से प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं और ग्रास होता है, डेजर्ट में ऐसा नहीं होता. बट वेन एवर इट्स रेन्स विच इज़ रेयर. लेकिन जब बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो बहुत ही कम होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम. हेयर अ वर्ड कम ब्लूम. ब्लूम मीन्स बी इन फ्लावर, कि जब एक जो फ्लावर होता है वो खिलने वाला होता है. एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. ट्रॉपिकल मीन्स होप एंड हमिट. सो जो डेजर्ट होता है, जब वहाँ पे कभी कभी बारिश होती है, जो बहुत ही रेयर होती है, तब वहाँ पे फूल खिलने वाले होते हैं और उसे एक ट्रॉपिकल गार्डन का हम नाम दे सकते हैं. द डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. जो डेजर्ट होता है वो ऑलवेज कोई फ्लैट और अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, की वहाँ पे हमेशा ही रेत के का जो है फ्लैट लैंड नहीं हो सकती. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. डेजर्ट्स में माउंटेन्स और हिल्स भी हो सकते हैं. इट मे हैव एन ओएसिस. ओएसिस इज़ एन स्मॉल प्लेस इन अ डेजर्ट वेयर वाटर एंड प्लांट्स आर फाउंड. जहाँ पे वाटर और प्लांट्स पाए जाते हैं डेजर्ट में, इट इज़ कॉल्ड ओसिस. सो इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल. वहाँ पे छोटे और बड़े ओसिस हो सकते हैं. एन ओसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्री अ बेटर चांस टू ग्रो. ओसिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और छोटे छोटे वेल भी पाए जा सकते हैं, जहाँ पे पानी के कुएँ भी हो सकते हैं. और डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार. एक डेजर्ट थार डेजर्ट की तरह पूरी तरह से हॉट हो सकता है. एंड कोल्ड लाइक लद्दाख. और लद्दाख की तरह बिल्कुल कोल्ड भी हो सकता है. तो जो थार डेजर्ट है वो बिल्कुल हॉट डेजर्ट है और जो लद्दाख डेजर्ट है वो कोल्ड है. तो डेजर्ट पूरी तरह से हॉट भी हो सकता है और
कोल्ड भी, बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन अगर हम आमतौर पर बात करें, इफ़ अ प्लेस दैट लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, कि जहाँ पे बिल्कुल लिटल या तो थोड़ा हो या बिल्कुल भी वाटर और वेजिटेशंस मीन्स वनस्पतियाँ ना हो, लोग उसे डेजर्ट का नाम दे देते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कई डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पानी से लेस होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, वहाँ पे क्या होता है उन जगह पे, उन डेजर्ट्स पे जब स्ट्रॉन्ग वाइंड्स आती हैं, जब पूरी तरह से तेज़ हवाएं चलती हैं, देन दे ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड। हीप हेयर मीन्स कलेक्शन, तो हवा की वजह से जो रेत है वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, माउंट्स मीन्स टीले अ लार्ज क्वांटिटी, और वो एक रेत जो होता है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और माउंट्स बन जाते हैं। दीज आर कोल्ड सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स मीन्स कि जब हवा चलती है तो रेत के टिब्बे बन जाते हैं। आई कैन शो यू लाइक दिस is a small sand, and when winds blows the sand dunes became here and there like that. So these are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert, और ये पूरी तरह से sand dunes पूरे desert पे हो जाते हैं। Few plants can survive on such dry shifting sands, जो कुछ ऐसे plants होते हैं जो ड्राई और शिफ्टिंग सैंड्स, जो पूरी तरह से जो रेत के माउंट्स होते हैं, ड्यून्स होते हैं, उन पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द डेजर्ट, लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जो सभी लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उन्हें जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिन्होंने खुद को डेवलप कर लिया है कि वो बिल्कुल थोड़े पानी के ऊपर खुद को सर्वाइव करवा सकें। द कैमल पॉपुलर नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स कि जैसे हम सी में शिप चलाते हैं उसी तरह से हम डेजर्ट में कैमल का यूज़ करते हैं। सो द कैमल इज़ पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसीलिए उसे डेजर्ट का शिप कहा गया है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, जो कैमल होता है वो एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, कैमल्स काफ़ी दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल, स्वेट मीन्स पसीना, हेयर स्वेट मीन्स पसीना। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हमें पसीना क्यों आता है, ताकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह सके, स्थिर रह सके। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, जब काफ़ी गर्मी हो जाती है तो हम स्वेट करते हैं। एंड देन दिस कूल्स द बॉडी, और ये हमारी बॉडी को ठंडा करता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल्स हाई बॉडी टेम्परेचर पे रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और जो वो एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा पानी पीते हैं वो उसे ही काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं, और उन्हें पसीने की ज़रूरत नहीं होती, खुद को कूल करने की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ देयर क्वालिटी। सो द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वो हेयर अ वर्ड कम्स बरो, बरो मीन्स अ होल बाय अ स्मॉल एनिमल, वी कैन से इट बिल, जो बिल होती है। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वो अपने बिल में रहते हैं पूरा दिन धरती के नीचे अंडरग्राउंड। एंड केम आउट एट नाइट टू ईट, और रात को वो बाहर आते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स,
उनमें से कई जो होते हैं वो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो कई दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और उनके मीट से उन्हें जो मॉइस्चर मिलता है, जो नमी मिलती है, उससे वो वाटर गेन करते हैं। अदर्स ईट्स प्लांट्स, जो दो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसिस, और प्लांट्स से ही, प्लांट्स के सीड से ही, प्लांट्स के जो स्टेम्स वगैरह होते हैं उनसे ही वो अपने फूड को लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट दैमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। अडेप्ट मीन्स चीज़ की, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन्होंने खुद को इस तरह से चेंज कर लिया है, डेवलप कर लिया है कि वो डेजर्ट की लाइफ जी सकें। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो थिक स्टेम्स होती हैं, जो तने होते हैं, उनमें उन्होंने वाटर स्टोर किया होता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड थिकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। ओकेजनली मीन्स जो कभी कभी वहाँ पे बारिश होती है तो उस बारिश से जो नमी, वहाँ पे जो मॉइस्चर आ जाता है सरफेस पे, जो धरती पे, तो उससे वो वाटर गेन कर लेते हैं सरफेस से, जो रूट्स होती हैं कैक्टस प्लांट की। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो जो सबसे बड़ी फीचर है, मेजर फीचर है डेजर्ट की, वो क्या है? ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वहाँ के सूखेपन की और जो टेम्परेचर में वेरिएशंस होते हैं जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ह्यूमिड मीन्स दैट कंटेनिंग मॉइस्चर, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। जो वहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट्स होता है, जो वहाँ पे मॉइस्चर होता है, हवा में जो नमी होती है, वो एक ब्लैंकेट का काम करती है। प्रोटेक्ट्स द अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और अर्थ की जो अर्थ का सरफेस होता है, जो अर्थ होती है, उसकी सरफेस को वो सूरज की हॉट रेज से, किरणों से बचाता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स, लेकिन इस ब्लैंकेट की, इस मॉइस्चराइज्ड ब्लैंकेट की जो कमी होती है, कहाँ पे होती है? डेजर्ट्स में, डेजर्ट लैंड्स में। कोजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, रैपिडली मीन्स तेजी से। सो द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day। तो इसी एब्सेंस की वजह से, इसी ब्लैंकेट की एब्सेंस की वजह से, इसी मॉइस्चराइज्ड ब्लैंकेट की एब्सेंस की वजह से जो डेजर्ट लैंड है वो दिन में तो बहुत तेज़ी से गर्म होता है, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, लेकिन रात में जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। लास्ट वन वी हैव डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट्स नेचर के प्लान के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, मीन्स डेजर्ट्स आर एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट। डेंस मीन्स वेरी हैवी, थिकी, यानी जो डेजर्ट्स होते हैं दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, वो घने फॉरेस्ट्स की तरह होते हैं, जंगलों की तरह होते हैं। एंड डीप ओशंस, और बड़े बड़े सागरों की तरह। कि जिस तरह से हमारे नेचर के फॉरेस्ट और ओशंस इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उसी तरह से जो डेजर्ट है वो भी हमारे नेचर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। कि सिर्फ इसी वजह से कि वो हॉट हैं और ड्राई हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, किसी को भी उन्हें अर्थ के यूजलेस पार्ट्स के रूप में नहीं लेना चाहिए। सो हेयर द ऑथर वॉन्ट्स टू टेल अस दैट deserts are also an important part of nature's great plan. So this is all about today's chapter, the desert. Hope you all have understood this topic. Thank you.